हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनी पे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हिंदी पद्य पे आधारित है, जिसमें हिंदी पद्य की रचना तथा उनके रचनाकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए इस वीडियो पे चलते हैं। तो हिंदी पद्य के रचनाएं तथा उनके कवियों के नाम के 80 जो है रचनाएं आपके पिछले सेट में हो चुकी हैं। अगले सेट में चलते हैं। पहली रचना है हमारी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशव दास। रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशव दास। अगली रचना है हमारी प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है हमारी काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है हमारी जो है चौथी नंबर रचना, वो है उद्धव शतक। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगली रचना है हमारी जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है हमारी साकेत। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। ये उद्धव शतक, जयद्रथ वध और साकेत, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आ सकते हैं। अगली रचना है कामायनी। कामायनी भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जिसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है जो है 8वीं नंबर, वो है अनामिका। अनामिका किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली रचना है हमारी जो है 9वीं नंबर रचना, जो है चंद्र किरण। चंद्र किरण किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चंद्र किरण किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगली रचना है हमारी उर्मिला। उर्मिला किसकी रचना है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगली रचना है हमारी 11वीं नंबर, जो है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है हमारी हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। ये उर्मिला, उर्वशी और हारे को हरिनाम, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखिएगा। अगली रचना है हमारी जो 13वीं नंबर रचना है, वो है सुनहरे सवाल, जो किसकी रचना है? अज्ञेय का। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है हमारी जो कि 14वीं नंबर रचना है, वो है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। अगली रचना है हमारी हिल्लोल। हिल्लोल किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन। हिल्लोल किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन। अगली रचना है हमारी दीप शिखा। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। अगली रचना है हमारी चिदंबरा। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। अगली रचना है हमारी नीरजा। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। आपका दीप शिखा, चिदंबरा और नीरजा, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना है। अगली रचना है हमारी जो कि 19वीं नंबर रचना है, वो है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी। कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी। अगली रचना है हमारी प्रेम शतक। प्रेम शतक इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। इसके जो है कवि हैं वियोगी हरि। प्रेम शतक के कवि कौन है? वियोगी हरि। अगली रचना है 21वीं नंबर की, वो है श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। अगली रचना है हमारी त्रिपथगा। त्रिपथगा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। त्रिपथगा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है हमारी जो कि 23वीं नंबर है, वो है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें परशुराम की प्रतीक्षा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगली रचना है हमारी जो है
24वीं नंबर रचना है हमारी मधु कलश। 24वीं नंबर हमारी रचना है मधु कलश। मधु कलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। मधु कलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगली रचना है हमारी लोकायतन। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, और ये भी इंपॉर्टेंट है रचना। अगली रचना है हमारी वीणा। वीणा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। अगली रचना है हमारी रामनवमी। रामनवमी किसकी रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी। अगली रचना है हमारी वैदेही वनवास, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगली रचना है हमारी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जो है जयद्रथ वध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसका है? मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है हमारी अपलक। अपलक किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अपलक किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगली रचना है हमारी इंद्रजाल। इंद्रजाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है हमारी जो कि 33वीं नंबर रचना है, वो है साहित्य और कला। साहित्य और कला किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। अगली रचना है हमारी जो 33वीं नंबर रचना है, कुछ फीचर कुछ एकांकी। कुछ फीचर कुछ एकांकी किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। अगली रचना है हमारी जो कि 34वीं नंबर रचना है, वो है ज्योत्सना। ज्योत्सना। ज्योत्सना किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। ज्योत्सना किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। अगली रचना है कला और बूढ़ा चाँद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछता है। कला और बूढ़ा चाँद के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चाँद के कौन से कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत। अगली रचना है हमारी अतीत के चलचित्र, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, जिसके कवि कौन है? महादेवी वर्मा। ये संस्मरण है, ये आपका गद्य में आएगा, लेकिन इसमें आ गया है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अगली रचना है हमारी बिखरे मोती। बिखरे मोती कौन है? बिखरे मोती के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगली रचना है हमारी 38वीं नंबर है, जो है द्वापर। द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है हमारी जो है अकाल में सारस। अगली रचना है हमारी अकाल में सारस। अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह। अगली रचना है जो है हमारी 40वीं नंबर रचना, वो है मौत की ट्रेन में दीदिया। मौत की ट्रेन में दीदिया। मौत की ट्रेन में दीदिया के कौन है? कवि अशोक वाजपेयी। मौत की ट्रेन में दीदिया के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अगली रचना है हमारी जो है रिमझिम। रिमझिम किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे। रिमझिम किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे। अगली रचना है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ये कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक की भी रचना है। अगली जो है रचना है हमारी सुभद्रा। सुभद्रा किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी। सुभद्रा किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी। अगली रचना है हमारी आंधी। आंधी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। आंधी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है हमारी जो है 45वीं नंबर की रचना, वो है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। प्रतिध्वनि किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है हमारी साहित्यावलोकन। न रहेगा, न छूट गया है यहाँ पे। साहित्यावलोकन ये किसकी रचना है? विनय मोहन शर्मा। साहित्यावलोकन किसकी रचना है? विनय मोहन शर्मा। अगली रचना है हमारी
जो कि आज की अंतिम रचना है वो है वट पीपल। वट पीपल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।